Hello everyone, कैसे हो आप सब? My name is Rahul Debroy and I welcome you all to this channel of Sharpener. In this particular video मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ इस 2022 का जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ग्रेड 3 का सुबह 10 बजे से 12 बजे का जो शिफ्ट था उसका इंग्लिश सेक्शन आई विल मेक दिस वीडियो अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द इंग्लिश सेक्शन ऑफ एडीआरई 2022 सुबह 10 बजे से 12 बजे का शिफ्ट का। ठीक है, तो इस साल के जितने भी एडीआरई एस्पायरेंट्स है दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू ऑल, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कैसा क्वेश्चन आता है, आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन से या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। ऑन द मून डैश एयर बिकॉज द मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज टू वीक टू रिटेन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे देखो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ फिलर, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स जिसे हमें कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन that makes this sentence, after you put this option, that makes that sentence grammatically and contextually correct. Okay, तो देखते हैं क्या आता है। on the moon there is no air। अच्छा, ये सही साउंड कर रहा है, हो सकता है ये आंसर है। देख लेते हैं, अगर इससे बेटर कुछ अगर मिल जाता है तो चूज करेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर शायद हमें मिल गया है। ऑन द मून देयर इज नो एयर, हाँ, मेक्स कंप्लीट सेंस। अच्छा, अगला देखते हैं। ऑन द मून वेयर नो एयर, देखो ग्रामेटिकली कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऑन द मून वेयर नो एयर, तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ही गलत लग रहा है, गलत हो जाएगा। ऑन द मून नो एयर, हाँ ये भी गलत हो गया। ऑन द मून इज नो एयर, देखो यहाँ पे ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देयर एक्टेड एज अ डमी सब्जेक्ट, जो आपका मेन सब्जेक्ट एयर को पॉइंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका वही चीज मिसिंग था। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता जो आपका मेन सब्जेक्ट है एयर उसको पॉइंट करता तो आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता, लेकिन यहाँ पे देयर इज प्रेजेंट हेयर एंड ये आपका मेन सब्जेक्ट एयर को पॉइंट कर रहा है, तो आंसर क्या होगा। ऑन द मून देयर इज नो एयर बिकॉज द मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज टू वीक टू रिटेन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इजी देखो, हाँ, जस्ट थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, dash in front of the dash in front of the camera lens changes the color of the light that reaches the film। अच्छा, देखते क्या है। placed a filter in front of the camera lens changes the color, तो you are beginning the sentence with a verb। तो ऐसा जनरली हम लोग नहीं करते, we do not generally begin a sentence with a verb। हम लोग सब्जेक्ट, द जनरल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आता है, राइट। तो देखते हैं इससे बेटर कुछ है क्या। अ फिल्टर इज प्लेस्ड, अच्छा अगर मैं इससे शुरू करूं, अ फिल्टर इज प्लेस्ड, आगे चल के यहां से अगर कंटिन्यूएशन करूं, अ फिल्टर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लेंस चेंजेस द कलर। हाँ देखो नहीं मिल रहा है, ये कैसा होता। अ फिल्टर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लेंस टू चेंज द कलर, अगर ऐसा कुछ होता इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लेंस टू चेंज द कलर, अगर ऐसा कुछ सेंटेंस बनता तब ये आंसर आपका करेक्ट होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। चलो आगे क्या है। अ फिल्टर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लेंस चेंजेस द कलर, नाउ ये सही साउंड कर रहा है। अ फिल्टर प्लेस्ड in front of the camera lens changes the color of the light that reaches the film। ऑप्शन सी should be your right answer। when a filter placed, हाँ ये भी आपका सेंटेंस फॉर्मेशन गलत कर रहा है, तो ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, when a filter placed in front of the camera lens changes the color। चलो अगला देखते हैं। In 1980 Yale University established Sheffield Scientific School dash। अच्छा देखते हैं अभी क्या क्या है। Yale University established Sheffield Scientific School, engineers were, हाँ देखो यहाँ पे स्कूल जहां पे established Sheffield Scientific School, जहां पे should be your where, राइट। तो यहाँ पे वही चीज मिसिंग है, तो ये पहले गलत हो गया। इंजीनियर्स डायरेक्ट आ गया आपका, मतलब सब्जेक्ट डायरेक्ट आ गया, तो जहां पे वो वाला सेक्शन मिसिंग है तो ये गलत हो गया। चलो अगला देखते क्या है। शेफील्ड साइंटिफिक स्कूल वेयर इंजीनियर्स वेर एजुकेटेड, वेयर इंजीनियर्स वेर एजुकेटेड, हाँ सही साउंड कर रहा है। चलो देख लेते, ये हम मतलब ऑप्शन पकड़ के रखते हैं, इससे बेटर मिलता है क्या देख लेते। इन विच वेयर इंजीनियर्स एजुकेटेड, अभी देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। वेयर इज अ वर्ब, आई बिलीव यू अंडरस्टैंड। इंजीनियर सब्जेक्ट है, राइट, तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले बैठ रहा है। यू मस्ट नो कि जनरल असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट विद अ फुल स्टॉप। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मेशन क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। इफ योर वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट इट शुड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, राइट। अगर वो सेंटेंस इन्वर्शन नहीं फॉलो कर रहा है, अगर इन्वर्शन फॉलो कर रहा है तब अलग चीज है। इन्वर्शन तो फॉलो ये नहीं कर रहा है तो आपका वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता, बिकॉज आपके पास एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल डज राम, डज राम गो टू स्कूल, राइट।
गो टू स्कूल। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो डज इज द वर्ब, राम सब्जेक्ट। अदरवाइज ये नॉर्मल हम लोग सेंटेंस में क्या करते थे, राम गोज टू स्कूल, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब कब सब्जेक्ट से पहले आता है, जब क्वेश्चन इंटरोगेटिव होता है। तो यहां पे देखो इंटरोगेटिव नहीं है लेकिन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो अगला देखते हैं क्या है, वेयर वेयर इंजीनियर्स, एक सेम मिस्टेक देखो, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, वेयर इंजीनियर्स वेयर एजुकेटेड, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। चलो अगला देखते हैं क्या है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स which are synonyms to each other। synonyms मतलब समानार्थ शब्द आपको निकालना है, ठीक है, synonyms निकालना है। तो चलो देखते हैं कौन सा पेयर करेक्ट होगा। एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट, एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट का मतलब क्या है, देखो एमिग्रेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, पकड़ लो यू आर ए सिटीजन फ्रॉम इंडिया, ठीक है, फ्रॉम इंडिया बट यू नो लिव्स इन यूएस, ठीक है, यू आर फ्रॉम इंडिया, यू लिव इन यूएस। तो फ्रॉम इंडिया के लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं आपको, यू विल बी एन एमिग्रेंट, ठीक है। अगर मैं, आप इंडियन हो, यूएस में रहते हो, इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एमिग्रेंट हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडियन हो एंड यूएस में रहते हो, यूएस के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इमिग्रेंट हो। सब डिफरेंस समझ में आया, आप इंडियन हो, आप यूएस में रहते हो, दिस इज अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। आप इंडियन हो, आप यूएस में रहते हो, तो इंडियंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको देखूं तो यू आर एन एमिग्रेंट, ठीक है। लेकिन आप इंडियन हो और यूएस में रहते हो, यूएस के ओरिजिनल स्थानीय निवासी जो है, हु आर द ओरिजिनल डोमिसाइल्स ऑफ यूएस, उनके पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं तो यू आर इमिग्रेंट, आप वहां के इमिग्रेंट हो, ठीक है। तो दिस इज अ पेयर, ये दोनों अलग चीज है, दिस शुड नॉट बी सिनोनिम्स, तो ये तो गलत हो गया। चलो अगला देखते क्या है, पीस एंड पियर्स। तो पीस का मतलब क्या है, पीस करना। पियर्स का मतलब क्या है, इट मीन्स टू मेक ए होल, राइट, इट मीन्स पियर्सिंग वगैरह करते हैं ना, इट मीन्स टू मेक अ होल। तो ये भी गलत पेयर हो गया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है देखो, फ्रूगल एंड थ्रिफ्टी। फ्रूगल एंड थ्रिफ्टी का मतलब क्या है, इट इज लाइक समबडी हु इज वेरी केयरफुल विद द मनी। इट्स लाइक समथिंग लाइक यू कैन से कंजूस, लेकिन कंजूस मैं नहीं कहूंगा क्योंकि कभी कभार ये पॉजिटिवली यूज होता है। समबडी हु इज वेरी केयरफुल और समबडी हु इज वेरी थॉटफुल, कि वो वेस्टेज अवॉइड करता है, ठीक है। ये दोनों का मीनिंग है वेरी केयरफुल विथ मनी, वेरी केयरफुल विथ मनी, रिसोर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। और यू कैन से वेरी थॉटफुल टू अवॉइड वेस्टेज, वेस्टेज को अवॉइड जो करते हैं उनको फ्रूगल और थ्रिफ्टी कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या है देखो, इरिटेट। इरिटेट का मतलब क्या है, टू एनॉय समवन, परेशान करना, एनॉय, राइट। एंड इंस्टिगेट करने का मतलब क्या है, इट मीन्स टू स्टिमुलेट अ प्रोसेस और एन एक्शन, राइट। इंस्टिगेट, कोई चीज को इंस्टिगेट करना मतलब क्या, कोई चीज को स्टिमुलेट करते हैं, राइट, करने के लिए उकसाना, उकसाना इज टू इंस्टिगेट, राइट, इट मीन्स टू स्टिमुलेट। टू स्टिमुलेट। तो आपका पास राइट आंसर क्या हो गया, फ्रूगल और थ्रिफ्टी। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, अगर आपको पता नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे, तो आपको अच्छा वोकैबुलरी स्किल्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इन सारे एग्जाम्स के लिए। चलो अगला देखते क्या है, रिलाई एंड रेजिस्ट। तो रिलाई एंड रेजिस्ट का मतलब क्या है, रिलाई, हम लोग किसी के ऊपर रिलाई करते हैं, मतलब क्या, किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इट मीन्स टू डिपेंड, इजंट इट। रिलाई करना मीन्स डिपेंड करना। रेजिस्ट करने का मतलब क्या है, अपोज करना। तो ये दोनों तो सिनोनिम्स नहीं हो सकते एक दूसरे का, ठीक है। चलो अगला क्या है, रूल। रूल तो पता ही है आपको, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रू इज अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट, अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट, ठीक है, इट इज अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट। तो रूल है आपका, रूल्स जो हम लोग कहते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ रूल, एंड रू इज अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट, ये दोनों भी सिनोनिम तो नहीं हो सकते, तो ये भी कैंसिल हो गया। चलो अगला क्या है देखते हैं, सीक्रेट एंड क्लैंडस्टाइन, सच नाइस वर्ड्स। सीक्रेट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन मतलब क्या है, छुपा हुआ, एक छुपा हुआ प्लान, कोवर्ट ऑपरेशन कहते हैं ना हम,
ठीक है, कोवर्ट ऑपरेशन कहते हैं लाइक हाउ लादेन वाज किल्ड, ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड, लाइक यूएस मेड अ क्लैंडस्टाइन अटैक, ठीक है, जो छुपा हुआ अटैक, ठीक है, कोवर्ट ऑपरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, जो सीक्रेट होता है। तो सीक्रेट या क्लैंडस्टाइन का मीनिंग एकदम सिनोनिमस है, तो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। और लास्ट वन क्या था, साइट और साइट। तो साइट, SIT, साइट का मतलब कोई लोकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट, इट रेफर्स टू लोकेशन। एंड साइट का मतलब क्या है, जो हम लोग को देख सकते हैं, राइट, विजिबल टू द आइज, समथिंग दैट इज विजिबल टू द आइज, और यू कैन से द एक्ट ऑफ सीइंग, देखने का प्रोसेस, एक्ट ऑफ सीइंग, और समथिंग दैट इज विजिबल टू द आइज, तो दिस इज कॉल्ड साइट। तो यहां पे क्या बन रहा है आपका आंसर, ऑप्शन सी, दैट इज सीक्रेट और क्लैंडस्टाइन, जो छुपा हुआ कोई चीज को मीन करता है, ठीक है। चलो अगला क्या है देखते हैं, डिराइव एंड अराइव। डिराइव का, डिराइव नहीं है, डिराइव इज दिस इज डिराइव, स्पेलिंग देख के रखना। डिराइव का मतलब क्या है, इट मीन्स टू मेक फन, और यू कैन से मॉक समवन। यहाँ पे ना मुझे आंसर एक्चुअली दिख गया, मॉक इज द आंसर। हाँ, तो मॉक क्या है, किसी का मजाक उड़ाना, या नो मेकिंग फन ऑफ समवन, किसी को नो नकल उतारना, दिस इज कॉल्ड डिराइड। डिराइड का मतलब है टू मॉक, ठीक है, टू मॉक। अराइव तो आ जाना होता है, ठीक है। तो ये दोनों पूरा अलग कुछ मीनिंग है, ये दोनों तो सिनोनिम्स कभी हो ही नहीं सकता अलग। इसमें भी क्या है, डिराइव, ठीक है, डिराइव एंड डिवाइड। डिराइव का मतलब क्या है, कोई नतीजे पे पहुंचना, टू ऑब्टेन समथिंग, राइट। डिराइव करना मतलब टू ऑब्टेन, राइट, डिराइव करना, कोई चीज को डिराइव करना, उसको ऑब्टेन करना, रिजल्ट निकालना, इसको डिराइव करना कहते हैं। डिवाइड क्या है, डिवाइड, डिवाइड करना, वो तो सिनोनिम्स कभी हो ही नहीं सकता है। डिराइड एंड मॉक, मैंने आंसर ऑलरेडी आपको बता लिया कि डिराइड का मतलब ही है टू मॉक, एंड मॉक का मीनिंग है मॉक, तो ये दोनों हो जाएगा। अगला क्या देखो, ये कॉम्बिनेशन मॉक एंड प्रेस, ये तो एंटोनिम्स हो सकते थे, मॉक करना एंड प्रेस करना, तो ये तो एंटोनिम, दिस इज अ पेयर ऑफ एंटोनिम्स, ये सिनोनिम्स कभी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो देखो, पहले हमारे पास 3 क्वेश्चन फिलर्स का आ गया था, फिर 4 क्वेश्चन यहाँ पे सिनोनिम्स का है। अच्छा चलो अगला क्या देखते हैं, सिटीजन का सिनोनिम चाहिए। सिटीजन फॉरेनर कभी नहीं हो सकता, सिटीजन इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट, एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट, देखो ये देखो इतना इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ गया, ठीक है, एक ही सेट में, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इमिग्रेंट का इमिग्रेंट का मतलब तो आप लोगों को मैंने समझा ही दिया था, मतलब इंडियन लिविंग इन यूएस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंडियन, इमिग्रेंट होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन यूएस सिटीजन, इमिग्रेंट होगा, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं सकता। सिटीजन का वन ऑफ द सिनोनिम्स सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट इज योर राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो सिनोनिम्स का सेट हो गया। चलो अगला देखो, 3 शायद ना, हाँ 3 एंटोनिम्स आया था, चलो देखते हैं एंटोनिम्स यहाँ पे क्या है। फॉली, फॉली का मतलब क्या है, इट इज लाइक लैक ऑफ गुड सेंस और लैक ऑफ विजडम, ठीक है, यू कैन से लैक ऑफ विजडम, ठीक है, लैक ऑफ विजडम, और यू कैन से लैक ऑफ सेंस, ठीक है। स्टूपिडिटी, ये तो सिनोनिम्स जैसा हो रहा है, या यू कैन स्टूपिडिटी भी कह सकते थे, ये तो सिनोनिमस हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पे एंटोनिम्स मांगा है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको डायरेक्शन पढ़ना है क्वेश्चन का, क्या एक्चुअली आपको चाहिए निकालना है, क्या आप निकाल रहे हो, ठीक है। एंटोनिम्स चाहे तो एंटोनिम्स का मतलब क्या, उल्टा, मतलब कोई चीज का ऑपोजिट निकालना है। चलो स्वीट एंड सॉल्टी, ये दोनों ही डिफरेंट टेस्ट है, ये एंटोनिम्स नहीं है। स्वीट एक टेस्ट है, सॉल्टी एक टेस्ट है। बहुत लोगों ने लास्ट ईयर इसको स्वीट एंड सॉल्टी मार करके आए थे, वो गलत है क्योंकि दे आर नॉट एंटोनिम्स, ये दोनों अलग। हम लोग सोचते हैं कि स्वीट का उल्टा क्या होगा, सॉल्टी होगा, नहीं, स्वीट एक टेस्ट है, सॉल्टी भी एक टेस्ट है, तो वो एंटोनिम्स नहीं है, ठीक है। चलो विजिबल एंड अनविजिबल, अनविजिबल क्या होता है, दिस शुड हैव बीन इनविजिबल, इनविजिबल होता तो ये करेक्ट हो सकता था, तो अनविजिबल तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये गलत था। अगला देखते क्या है, स्कैटर एंड कलेक्ट। हाँ, स्कैटर का मतलब क्या है, टू डिस्पर्स, राइट, स्कैटर का मतलब टू डिस्पर्स। कलेक्ट क्या, उसको जमा करना, स्कैटर मतलब इसको डिस्पर्स कर देना, कलेक्ट का मतलब है जमा करना, तो पूरा उल्टा उल्टा मीनिंग हो रहा है, देखो दे। सो राइट आंसर इज, जो पेयर है स्कैटर एंड कलेक्ट का जो पेयर है, दिस शुड हैव बीन योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला देखते क्या है, एडवांस एंड रिट्रीट। एडवांस का मतलब क्या है, आगे बढ़ना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना,
आपको आंसर मिल गया एक्चुअली। हाँ, एडवांस एंड रिट्रीट एकदम ये दोनों एकदम सिनोनिमस नहीं है, पूरा पूरी उल्टा है। एडवांस मतलब आगे बढ़ना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना। तो दिस शुड बी योर राइट आंसर। चलो अगला फिर भी देख लेते हैं। अबंडन करना, डेजर्ट करना। डेजर्ट्स एंड लाइक डेजर्टेड का मतलब ही है अबंडन। अबंडन या डेजर्ट करना मतलब किसी को छोड़ देना, ठीक है। टू लिव वन इन लर्च, टू लिव वन इन लर्च हम लोग एक इडियम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स में किसी को नो छोड़ देना। तो दिस इज टू अबंडन समवन और टू लाइक किसी को डिजर्टेड कर देना, ठीक है। तो ये दोनों सिनोनिमस हो सकते हैं, लेकिन एंटोनिम्स तो कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, एलिवेट एंड राइज। रेज था, अच्छा। एलिवेट का मतलब क्या है? टू लिफ्ट, राइट। टू लिफ्ट टू ए हायर पोजीशन, टू एलिवेट समवन और टू रेज समवन, ये दोनों सिनोनिमस हो सकता है, लेकिन एंटोनिम्स कभी नहीं होगा। वैल्यू एंड सक्सेस कभी नहीं होगा। तो उल्टा चाहिए था आपको, एडवांस एंड रिट्रीट। देखो परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया, एडवांस आगे बढ़ना, रिट्रीट पीछे हटना। चलो अगला देखते क्या है। एक्यूट एंड कन्विक्ट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर। एक्यूट एंड कन्विक्ट। एक्यूट का मतलब क्या है? एक्यूट का मतलब है टू डिक्लेयर समवन फ्री, लाइक और यू कैन से टू डिक्लेयर समवन नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, ठीक है। मैं यहां पे लिख के दिखता हूं, टू डिक्लेयर नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। To declare someone not guilty of a crime, it means to accuse someone, ठीक है। And convict का मतलब क्या है? It means to declare guilty. It means the convict was, हम लोग कहते हैं ना, convict को कोर्ट में पेश किया गया है। तो to declare guilty of a crime. To declare guilty of a crime, it means to convict. एक्यूट एंड कन्विक्ट आपका परफेक्ट पेयर बन रहा है, यही हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर। फिर भी देख लेते हैं। फेथफुल एंड लॉयल दोनों सिनोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं हो सकता है। एक्सपेक्ट एंड होप, हाँ नहीं हो सकता है। एंड का मतलब ही है फिनिश, तो सारे कॉम्बिनेशंस गलत है। तो एक ही आंसर आपका करेक्ट होगा, क्या होगा? एक्यूट एंड कन्विक्ट। इट मीन्स टू डिक्लेयर नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम एंड टू डिक्लेयर गिल्टी ऑफ ए क्राइम। उल्टा उल्टा हो रहा है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो यहां पे देखो क्या हुआ, इडियम्स। अभी आपको इडियम्स, तो आपका 4 सिनोनिम था, 3 एंटोनिम था, अभी आपका इडियम्स भी आया हुआ है। तो यह फ्रेजेस एंड इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यू नो, ये सब प्रोवर्ब्स, ये सब आपको तो पूरा पढ़ना ही है एडीआरई के लिए, अदरवाइज बहुत क्वेश्चंस छूट सकते हैं। चलो क्या है टू स्प्लिट हेयर्स। अभी टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूं कैसा यूज होता है ये। इट इज जनरली यूज्ड इन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इन नो इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यू कैन से। मैं लिख देता हूं यूज्ड जनरली, मैं जनरली यहां पे नहीं लिख रहा हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मुठभेड़ जिसको हम लोग कहते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स के नो टाइम में जनरली टू स्प्लिट हेयर्स, आर्ग्यूमेंट के समय इसको यूज किया जाता है। चलो देखते हैं अभी क्या क्या ऑप्शन है। टू क्वारल बिटरली। क्वारल इज झगड़ा करना, आर्ग्यू करना एंड क्वारल करना इज डिफरेंट, ठीक है। तो टू क्वारल बिटरली अलग चीज है। टू कंप्लेन अबाउट, फिर कंप्लेन, कंप्लेन अबाउट एवरी स्मॉल डिटेल। नाउ दिस इज नीट पिकिंग। एवरी स्मॉल डिटेल पे कंप्लेन करना इस नीट पिकिंग जिसको हम लोग कहते हैं। ये टू स्प्लिट हेयर इसको नहीं डिनोट करता, ये भी गलत हो जाएगा। बहुत लोगों ने ना लास्ट ईयर इसको ये मार्क किया था, वो सारे आंसर्स गलत है, क्योंकि टू कंप्लेन अबाउट एवरी स्मॉल डिटेल इज नीट पिकिंग करना, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिफल्स, हाँ ये होगा, क्योंकि ट्रिफल्स का मतलब ही है समथिंग दैट इज अनइम्पॉर्टेंट और यू कैन से ट्रिवियल, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट और यू कैन से ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या है? बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज के लेके फाइट करना, ठीक है। टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिवियल्स, और यू कैन नो, मैं ट्रिवियल नहीं लिखा है, ट्रिफल्स लिखा है। ट्रिफल्स का मतलब है, ट्रिवियल का ही मतलब है, एग्जैक्टली द सेम मीनिंग। अनइम्पॉर्टेंट और ट्रिवियल मैटर, जो छोटा चीज है ना। एंड ऊपर से यहाँ पे देखो ये क्यों होगा, मेन वर्ड यहाँ पे ऐड किया हुआ है आर्ग्यू। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, इट इज यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स के कंटेक्स्ट में ही ये यूज करते हैं। तो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, टू आर्ग्यू अबाउट ट्रिफल्स, ठीक है। नेक्स्ट, टू स्टडी एवरी माइन्यूट, ना डिटेल माइन्यूटली, ये तो पूरा अलग चीज है। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो अगला देखते हैं क्या है। नेल द लाई टू द काउंटर। यहाँ पे कुछ कंटेक्स्ट दिया नहीं है,
नेल द लाई टू द काउंटर का एक्चुअली मीनिंग है टू एक्सपोज पब्लिकली, कोई चीज पब्लिकली एक्सपोज कर देना इज नेल द लाई टू द काउंटर। ठीक है, चलो अगला देखते क्या है। और 3 इडियम आया हुआ है, तो आपका टोटल 5 इडियम आया था। चलो देखते हैं। टू सी रेड इट मीन्स टू बी मैड विद एंगर। ठीक है, टू बी मैड विद एंगर। तो टू सी रेड कोई चीज, कोई बहुत ही गुस्सा, एक्सट्रीमली एंग्री। इसके साथ ना मैं एक इडियम लिखा देता हूं, वो भी सिमिलर मीनिंग है। अगर आ जाए इट मीन्स लुक एज ब्लैक एज थंडर, या ब्लैक लुक। इन सारे इडियम्स का मीनिंग सेम है, टू बी मैड विद एंगर। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीमली एंग्री हो जाना इज टू सी रेड, टू लुक एज ब्लैक एज थंडर और ब्लैक लुक। ठीक है, इन सारे इडियम्स का मीनिंग एक है, टू बी वेरी एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री। ठीक है, चलो अगला क्या है देखते हैं। टू हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या है, किसी को बहुत ही अनफेयरली हर्ट करना। ठीक है, टू एक्ट अनफेयरली इन अ कंटेस्ट, जहां पे उसको हर्ट नहीं करना चाहिए वहां पे उसको हर्ट करना। टू एक्ट अनफेयरली, अनफेयर वेज या अनफेयर मीन्स के साथ किसी को चोट पहुंचाना, दैट इज टू एक्ट अनफेयरली इन अ कंटेस्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट। ठीक है, चलो अगला क्या है देखते हैं। टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश देखते क्या है। मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है। मतलब सीधा सीधे मुद्दे पे नहीं आना, इधर उधर की बातें करना। टू बीट अबाउट द बुश इट मीन्स इधर उधर की बातें करना। ठीक है, देख ले क्या है। टू प्रून द बुश एकदम नहीं, बुश को प्रून एकदम अलग चीज है ये। टू अप्रोच द मैटर डायरेक्टली, नहीं ये तो पूरा उल्टा हो गया। टू अप्रोच अ मैटर इन अ राउंड अबाउट मैनर, एग्जैक्टली राउंड अबाउट मैनर मतलब इधर उधर की बातें करते रहना, मेन मुद्दे पे नहीं आना। टू डिस्कस मैटर एंडलेसली, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, टू अप्रोच अ मैटर इन अ राउंड अबाउट मैनर। क्योंकि टू बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है, मतलब इधर उधर की बातें करते रहना, मेन मुद्दे पे नहीं आना। ठीक है, चलो अगला देखते क्या है। बट ओ और एक आया है देखो, तो टोटल आपका कितना इडियम आया, 1 2 3 4 5 6 इडियम आया था। ठीक है, तो इडियम्स देखो, फ्रेजेस एंड इडियम्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सब चीजें पढ़ना होगा। चलो देखते, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो इसका मतलब क्या है, जो अपने पास असल में है या जो है उसको लेके ज्यादा मतलब मेहनत करना इज बेटर, जो नहीं है उसको लेके रोने से। ठीक है, जो एटलीस्ट अब हमारे पास है उसको लेके श्योर हो जाना। ठीक है, तो क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी इज बेटर देन पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज बेटर देन पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जो होगा नहीं होगा उससे बेटर क्या प्रोबेबिलिटी कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। सर्टेनिटी इज बेटर देन पॉसिबिलिटी, जो एटलीस्ट हाथ में होगा दैट इज बेटर, जो एटलीस्ट आपको पता है दैट एटलीस्ट ये तो अपने पास हाथ में होगा। तो सर्टेनिटी इज बेटर देन पॉसिबिलिटी, हो सकता है से बेटर है कि ये तो एटलीस्ट है। तो दिस इज बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। जो 2 बुश में है वो है नहीं, मतलब वो बुश में है, वो आपके पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको पता नहीं, एटलीस्ट एक तो अपने पास हाथ में है ना, दैट इज व्हाट इट ट्राइज टू इम्प्लाई। ठीक है, पॉसिबिलिटी इज बेटर देन प्रोबेबिलिटी, ये भी गलत हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी इंडिकेट सर्टेनिटी, ये तो पूरा अलग चीज है। तो इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है, सर्टेनिटी जो एक्चुअल में है आपके पास इज बेटर देन अगर हो सकता है तो पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो चलो अगला क्या है देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस। नाउ दिस इज सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या हम लोग जो जिसको कहते हैं पैराजंबल वगैरह, तो यहाँ पे एक्चुअली ये पैराजंबल के फॉर्म में तो है नहीं, तो फिर भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के हिसाब से चलो देखते हैं। तो आई स्मेल्ड द गैस डोर ऑफ माई हाउस देन एज सुन एज आई ओपन द डोर। अच्छा, तो क्या फॉर्मेशन होगा देखो, एज सुन एज आई ओपन द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस देन आई स्मेल्ड द गैस। देखो दिस इज, अगर यहां से शुरू करूं मैं, एज सुन एज आई ओपन द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस देन आई स्मेल द गैस। तो 1 2 3 4 ऐसा फॉर्मेशन में होता था। तो 3, ऑप्शन 3 शुड बी, यहाँ पे देखो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गया क्योंकि 3 से ये बिगिन ही नहीं हुआ, तो 3 से ये शुरू हुआ था। तो ऑप्शन 3 एज सुन एज आई ओपन द डोर। हाँ ठीक है, आई स्मेल द गैस, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन चूज करते तो क्या होता, एज सुन एज आई ओपन द फ्रंट आई स्मेल द फ्रंट आई स्मेल द गैस, ये कभी नहीं होगा, फ्रंट डोर होगा। देखो ये सब चीज ना आपको ना कैसे करना है,
एक जो सेंटेंस का जो आपको दिया हुआ है उसका एंड से अगला उसका बिगिनिंग होना चाहिए, मतलब वो वर्ड जहां से एंड हो रहा है फॉलोइंग वर्ड जो है सेंटेंस का वो दोनों चीज मिलना चाहिए, अदरवाइज वो कभी सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट सेंस बनता है कि एज सून एज आई ओपन द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस देन आई स्मेल द गैस। तो दिस इज द राइट फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन गलत हो जाएगा क्योंकि आई स्मेल द गैस डोर ऑफ माई हाउस देन, देखो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, इजी पीजी एकदम, कोई झमेला नहीं है, नो रॉकेट साइंस। चलो अगला देखते क्या है। हाँ, तो दिस इज एरर करेक्शन का क्वेश्चन। तो एरर करेक्शन का क्वेश्चन चलो देख लेते क्या है। द मूवमेंट विच एम्स एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज होप्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर टू थिंक अबाउट what they can do for reducing harmful pollution. तो I'll give you like 10 seconds time, आप खुद पहले पढ़ लो एक बार, देखो if you can find the error. मिला? देखो, now we are talking about taking an action, right? So when talking about taking an action, the general preposition that we use is to, नॉट फॉर। जब एक्शन लेने का कोई बात होता है ना, मैं फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं आप समझ जाओगे। द मूवमेंट विच एम्स एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज, तो वी आर ट्राइंग टू इंडिकेट द मूवमेंट विच एम्स, तो एक एक्शन लेने का बात हो रहा है। द मूवमेंट विच एम्स एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज होप्स टू ब्रिंग पीपल together to think about what they can do for reducing। अभी for reducing देखो यहीं पे प्रॉब्लम था, because we are talking about taking action। एक्शन लेने का जब बात होता है ना, तो जनरल प्रेपोजिशन दैट इज प्रेफर्ड इज टू, नॉट फॉर। तो यहां से फॉर से किया गया था। यहां पे भी देखो 2+v1, 2+v1 के साथ सब कर रहे थे, टू ब्रिंग 2+v1। तो देखो 2+v1 एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एन इन्फिनेटिव फॉर्म। हाँ, टू विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं इसको हम। तो यहां पे सब सारे जगह इन्फिनेटिव फॉर्म आ रहा था, लेकिन अचानक से फॉर रिड्यूसिंग आ गया, तो ये क्या होगा, टू रिड्यूस, टू रिड्यूस। अभी मैं सेंटेंस पढ़ता हूं, देखो क्या होता है। The movement which aims at raising awareness about climate change hopes to bring people together to think about what they can do to reduce harmful pollution, not for reducing harmful pollution। ठीक है, ये infinitive form जाएगा 2+v1। v1 what I'm saying about v1 मतलब first form of verb। ठीक है, तो first form of verb 2 plus first form of verb आ रहा था यहाँ पे। तो because we are talking about taking action, एक्शन लेने के लिए हम 2+v1 यूज करते हैं। ठीक है, मतलब 2+v1 नॉट नेसेसरीली, मतलब टू preposition टू यूज करते हैं, नॉट फॉर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फॉर द लिटिल बॉय lolly was tangible। now tangible हम लोग कोई क्या चीज को कहते हैं, something that is physical, right, something that is real, whereas a promise is not। तो यहाँ पे the word tangible in this sentence means, आपको यहाँ पे इस सेंटेंस में tangible का मीनिंग क्या आ रहा है वो आपको निकालना है। tangible बेसिक, हाँ tangible, untouchable एकदम नहीं, एक्चुअल हो सकता है, ईडेबल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं अगर एक्चुअल से मतलब इसको रिप्लेस करके पढ़ के देखूं तो क्या होता है, फॉर द लिटिल बॉय द लॉली वाज एक्चुअल, मतलब समथिंग दैट इज रियल। ठीक है, समथिंग दैट इज रियल, रियल मतलब एक्चुअल, रियल का मतलब क्या है, रियल इज एक्चुअल, राइट। तो रियल हो सकता है, रियल का सिनोनिम है आपका एक्चुअल। टेंजिबल का मतलब ही है यू नो इट रिजेंबल्स रियल कोई चीज को यहाँ पे, तो रियल आपका करेक्ट आंसर, या आई मीन एक्चुअल आपका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन सी। चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या है, which among the following options is correct। ये भी देखो एरर करेक्शन का ही क्वेश्चन है, आपको चारों सेंटेंस पढ़ना है, जहां पे सेंटेंस गलत हो गया वो सेंटेंस आपको मार्क मतलब वो इग्नोर कर देना है, एंड जो करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट वाले को ही आपको सर्कल करना था। चलो देख लेते क्या है। My thoughts are with the families of those who have lost their loved ones in this unfortunate accident। अच्छा देखते हैं अगला क्या है। My thoughts are with the families of those who has। अब दोस्त के लिए बात कर रहे हैं ना, द फैमिलीज मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास हु है, तो ये हैज कैसे होगा, वर्ब सिंगुलर कैसे होगा। यहाँ पे आपको वर्ब प्लूरल चाहिए था, प्लूरल वर्ब चाहिए था, हैज इज सिंगुलर, तो ये यहीं पे कैंसिल हो गया। चलो अगला देखते क्या है। माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज ऑफ दोज हु हैव
चलो ठीक है, लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन दिस अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। अभी देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम है, दिस है, दिस रिप्रेजेंट सिंगुलैरिटी एंड इवेंट्स रिप्रेजेंट एस लग गया ना, यहाँ पे एस ऐड हो गया तो इट रिप्रेजेंट्स प्लूरैलिटी। तो यहाँ पे दिस इज कंट्राडिक्टरी, एक बार यहाँ पे सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे फिर से प्लूरल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कट गया। नेक्स्ट क्या है, माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन दिस अनफॉर्चुनेट, फिर से इन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस दिया हुआ है। इंसिडेंस कैसे होता, क्योंकि अनफॉर्चुनेट, दिस अनफॉर्चुनेट मतलब एक पर्टिकुलर बोल रहा है, राइट, एक पर्टिकुलर बोल रहा है। जहां पे भी देखो मेरा जो ऑप्शन ए था, दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट सिंगुलर था, दिस सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एंड यहाँ पे हु हैव सब प्लूरल, मतलब फैमिलीज प्लूरल था, हु हैव वर्ब भी आपका प्लूरल है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बाकी सब आंसर्स में आपका कुछ ना कुछ गलत है। तो आपने देख लिया, जैसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं सेट होता है, ठीक है, एडीआरई में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन इंग्लिश का नहीं सेट होता है। ऑल यू नीड टू डू इज टू बी वेरी केयरफुल, आप कैसे अप्रोच लोगे। ज्यादातर टाइम तो देखो ये सब क्वेश्चंस जो है, देखो ये क्वेश्चन क्या था, आप अगर ऑप्शन से भी सॉल्व करते ना आपको आंसर मिल जाता। जस्ट मैं आपको मतलब ये सब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आप ना कभी कभार ऑप्शन, जस्ट ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे कि 1 2 3 4 से अगर मैं यहाँ पे वो 1 2 3 4 दिया हुआ है ना, तो 1 2 3 4 के हिसाब से मैं पढ़ के अगर देखूँ, आई स्मेल द गैस डोर ऑफ माई हाउस, देखो मेक्स नो सेंस। 2 3 4 1 के हिसाब से अगर मैं पढ़ के देखूँ, डोर ऑफ माई हाउस, देन फिर क्या 3 एज सुन एज, मेक्स नो सेंस। तो ऐसा आप पढ़ के भी देख के कभी कभार ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जो जनरली जैसे वॉइस चेंज एंड नरेशन का क्वेश्चन अगर होता है, तो वॉइस चेंज एंड नरेशन का क्वेश्चन तो इस सेट में था नहीं, अगर होता कभी कभार वॉइस चेंज एंड नरेशन, तो आप कभी ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट ऑप्शन पढ़ो, इसके बाद आप क्वेश्चंस देखो, आपको वैसे भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेक्शन। जो 20 क्वेश्चंस आया हुआ था आपका इंग्लिश का, जो थोड़ा प्रिपेयर करके गए तो 20 में 20 इजीली स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट मी एंड दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच आप लोगों को, यू हैव स्पेयर्ड योर वैल्यूएबल टाइम। आई बिलीव कि आपने यहाँ से कुछ सीखा, तो आप इस बार के एडीआरई में वो चीज़ें अप्लाई करोगे एंड आपको अप्रोच मिल गया कि कैसे क्वेश्चन सेट होता है, कितने जनरली कहाँ से क्वेश्चंस बनता है। एंड आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जितना भी ग्रामर कर लो, आपको वो जो वोकैब का जो सेक्शन है ना, फ्रेजेस एंड इडियम्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उस पर बहुत सारा मतलब मेहनत करना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। आप खुद देखे हो कि क्लोज टू 11 क्वेश्चन, 20 में से 11 क्वेश्चन तो वहीं से आ गए, ठीक है। तो I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. I'll expect कि जो यहाँ तक देख रहे होंगे वीडियो को, to please subscribe to our channel, like and share. ठीक है? Thank you so much.